नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सोयत कला में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के चौथे दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव को ग्रामवासियों एवं श्रद्धालु भक्तजनों के सहयोग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जहां सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं बंबा मंडल कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गुरुवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल व बिजली संकट सहित विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर जन अधिकार पदयात्रा एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सोयत कला में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राठौर धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित श्री बद्री प्रसाद वशिष्ठ आचार्य ने वामन अवतार, गोवर्धन लीला और श्री कृष्ण जन्म की कथा का विस्तार से वर्णन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से जन्मोत्सव मनाया और महाआरती की। इस दौरान पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा और मातृशक्ति ने भजन कीर्तन में नृत्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 जून को भव्य कलश यात्रा से हुआ था और इसका समापन 13 जून को विष्णु यज्ञ व महाप्रसादी के साथ होगा। कथा में नगर सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। झालावाड़ से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। केलवाड़ा सीताबाड़ी में सीताबाड़ी जगदीपुरा रोड स्थित एक मल्टी स्टोर पर विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गाली गलौज के बाद हुए विवाद में कुछ लोगों ने तलवार, सरियों और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में अनिल राठौर और सुनील राठौर घायल हो गए, जिन्हें पहले उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में जिला चिकित्सालय 12 रेफर कर दिया गया। सूचना पर सीआई नरेंद्र सिंह राजावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि घटना के बाद वे मौके से फरार हो गए हैं। 12 से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। जोधपुर में सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और बंबा मंडल कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बढ़ती महंगाई, पेयजल संकट, बिजली समस्या, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन किया गया। ये पदयात्रा बंबा मोहल्ला चौक से शुरू होकर हाथीराम का ओड़ा साइकिल मार्केट होते हुए नई सड़क स्थित जनता बर्तन भंडार तक पहुंची। कार्यक्रम में कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार सहित कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। के आह्वान पर बंबा मंडल कांग्रेस कमेटी ने पद यात्रा का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन किया गया और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल और निरंतर पेपर लीक, नीट पेपर और तमाम ये सीवरेज की समस्याएं रेगुलर रह रही है। इसलिए आज ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और निरंतर कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा जब तक सरकार नहीं जागेगी। इसी तरह से हम पूरे कांग्रेस परिवार के साथ इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जन अधिकार पद यात्रा 22 मई को शुरू की गई। ये यात्रा जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार चलेगी। उसी क्रम में आज सराफा बाजार ब्लॉक के बंबा मंडल की आज ये पद यात्रा थी, जो बंबा से शुरू किया और हमने नई सड़क पर लाके उसका समापन किया। इसमें हम मूल बात कर रहे हैं कि जनता का जो मूल अधिकार है वो तो कम से कम सरकार मुहैया करावे। बाकी सुविधाओं की तो हम बाद में बात करें, और वो सुविधा तो उपलब्ध करावे जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है। ये भी पैसे देने पे उपलब्ध नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होके कहना पड़ रहा है कि आज एक अखबार में बहुत बड़ा हेड था जिसमें दिख रहे हैं कि हजारों लीटर पानी लूनी जा रहा है। जोधपुर का आदमी तो प्यासे मर रहा है, 2-2, 5-5 दिन, 10-10 दिन पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी आ रही है तो गंदा आ रहा है और वहां के लोग बधाइयां, लूनी की बधाइयां मना रहे हैं। आज अखबार में, दोनों अखबारों में देखा बड़े-बड़े विज्ञापन है। तो ये सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है, इसको सरकार को ठीक करना होगा। और
आम जनता के सुख दुख के भागीदार बने। और जब तक ये सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तब तक हमारा ये आंदोलन रेगुलर चलता रहेगा। कि लगातार भाजपा सरकार पर्ची सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आज शहर विधानसभा के सराफा बाजार ब्लॉक के बम्बा मंडल के तहत एक रैली का आयोजन किया गया, जो बम्बा से लेकर हाथीराम ओडा से लेकर साइकिल मार्केट हुआ, नई सड़क आई और यहाँ पुतला दहन हुआ। मुख्यमंत्री जी का जो पर्ची सरकार है, जो पानी नहीं दे सकती, जो शिक्षा नहीं दे सकती, जो रोजगार नहीं दे सकती, जो ढंग से सीवरेज नहीं दे सकती, और लगातार विद्यार्थियों के साथ आघात हो रहा है, उनके साथ कुटाराघात हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई बच्चों के क्या हालात है वो जनता से छुपे हुए नहीं है। इन्हीं सब जनता की समस्याओं के लेकर जन जागरण आक्रोश रैली के माध्यम से आज रैली का आयोजन किया गया और यहाँ आकर हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। लगातार कांग्रेस जनता के साथ, जनता के मांगों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर है और जब तक ये मोदी सरकार, पर्ची सरकार जो डबल इंजन सरकार के नाम से जानी जाती है, नहीं सुनेगी, तब तक हम ये आंदोलन जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल के आसपास लगातार बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर बरकत उर्फ बैंडवाला 31 वर्षीय निवासी बनाड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और आसूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को ट्रेस किया। पूछताछ में आरोपी ने सरदारपुरा क्षेत्र से 6 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पिछले 15 दिनों में से 20 से अधिक चोरी की बाइकें बरामद की जा चुकी हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना है। जी, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि कमिश्नर साहब और डीसीपी वेस्ट मैडम, इनके द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो शहर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ने अभियान चला रखा है। और इसके लिए एडीसीपी वेस्ट सर ने और एसीपी वेस्ट मैडम के निर्देशन में पुलिस थाना पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। तो जो घटना हुई थी एमजीएच से मोटरसाइकिल चोरी की, तो हमारी टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज चेक किए, आसूचना संकलन किया और उसके पश्चात गहन अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बरकत मीरासी नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति है, जो मूलतः भोपालगढ़ का रहने वाला और हाल में नांदड़ी बनाड़ में कहीं रह रहा है। उसकी भूमिका इस प्रकरण में संदिग्ध प्रतीत हुई थी, जिस पर टीम के द्वारा उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के बाद सघनता से पूछताछ की गई और पूछताछ के पश्चात उसने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को करना स्वीकार किया, जिस पर बरकत को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। रिमांड के दौरान जब और पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि उसने महात्मा गांधी अस्पताल में 1 से अधिक वारदातें करी है। तो कुल मिलाकर के बरकत से हमें 6 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई थी, जिसमें 4 प्रकरण सरदारपुरा के पहले से दर्ज थे मोटरसाइकिल चोरी के, 1 प्रकरण एयरपोर्ट थाने का था और एक और मोटरसाइकिल हमें उसके कब्जे से मिली है, जिसकी अभी तस्दीक कर रहे हैं, वेरीफाई नहीं हुई है। तो इस तरह से पिछले 15 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी वारदातें का खुलासा किया और 20 से अधिक मोटरसाइकिलें सरदारपुरा पुलिस थाने की टीम ने लगातार अपने अथक प्रयासों से बरामद करने में सफलता हासिल की है। सर, इसमें आरोपी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं पहले से? हाँ, बरकत के ऊपर लगभग 15 से 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और रहने वाला भोपालगढ़ का है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र जोधपुर शहर है। जोधपुर शहर के अलग अलग थानों में उसके सारे प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सर, आरोपी को पकड़ने में विशेष भूमिका किन किन की रही? ये हमारे टीम के जो स्पेशल सदस्य जैसे मोतीलाल मीणा, राजा राम और संतराम, इन सब लोगों की एक टीम है जो लगातार आसूचना संकलन भी कर रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका एनालिसिस भी कर रही है। इन लोगों की टीम ने ये सारा वर्कआउट किया। सर, आगे कुछ और खुलासा होने की संभावना है? लगातार जैसे आपको पता है कि 20 से अधिक मोटरसाइकिल हम 15 दिनों में बरामद कर चुके हैं, तो ज़रूर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो लगातार वारदातें करते हैं उनसे भी पूछताछ की जानी है। जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।